अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम जो करेंगे दैट इज़ अल्कोहल मिसयूज़। अल्कोहल मिसयूज़ में क्या होता है कि अल्कोहल मिसयूज़ टर्म हम कब यूज़ करते हैं, जब हम देखते हैं कि पेशेंट जो है वो अल्कोहल ड्रिंकिंग कर रहा है और इस वे में कर रहा है जिस वे में अगर ड्रिंकिंग की जाए इतने लेवल की या इतनी अगर अल्कोहल यूज़ की जाए तो वो प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, तो तब हम उसको अल्कोहल मिसयूज़ कहते हैं। अब हमारे पास 3 तरह के ड्रिंकर होते हैं, प्रॉब्लम ड्रिंकर होते हैं, फिर हैवी ड्रिंकर होते हैं और फिर हमारे पास बिंज ड्रिंकर भी होते हैं। अब जो प्रॉब्लम ड्रिंकर होते हैं वो कौन से होते हैं कि जिनको जो है इतनी अल्कोहल उन्होंने यूज़ की है कि उनको फिजिकली या साइकोलॉजिकली या सोशली प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं अल्कोहल की वजह से, तो उसको कहते हैं प्रॉब्लम ड्रिंकर, मतलब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। और हैवी ड्रिंकर कहते हैं कि ये इतनी सिग्निफिकेंट अमाउंट में अल्कोहल यूज़ करते हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में और इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में, जो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती। मतलब ये जो है वो प्रॉब्लम ड्रिंकर से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में उसमें फ्रीक्वेंसी में यूज़ करेंगे। बिंज ड्रिंकर क्या होते हैं कि ये शॉर्ट बाउट्स में, मतलब बहुत लंबा पीरियड लेते हैं जब ये अल्कोहल बिल्कुल यूज़ नहीं करें, फिर अंदर कुछ पीरियड आता है जिसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये शॉर्ट बाउट्स में करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा पी ली, फिर लेंथी पीरियड जाए नहीं यूज़ की, एब्सटिनेंस रहे उससे दूर रहे, फिर दोबारा से यूज़ की, तो ये बिंज ड्रिंकर होते हैं। अब हमारे पास अल्कोहल डिपेंडेंस क्या होता है कि अल्कोहल यूज़ किया जाए फिर अल्कोहल पर डिपेंडेंट हो जाता है वो पेशेंट, जो है वो एडिक्शन उसको हो जाती है अल्कोहल की। अगर वो नहीं यूज़ करेगा तो उसको विथड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, अब विथड्रॉल सिम्टम हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि अगर अल्कोहल यूज़ की जाए तो क्या सिम्टम आ सकते हैं। हमने कहा था ना, प्रॉब्लम ड्रिंकर वो ड्रिंकर है जिसको अल्कोहल यूज़ करने से सोशली और साइकोलॉजिकली फिजिकली प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। तो प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? साइकोलॉजी हो सकती है, मेमोरी रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। इसके अलावा डिलीरियम ट्रेमर्स डेवलप हो सकती हैं, ये सुसाइड की भी इवन अटैम्प्ट हो सकती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए सोशली कि सोशली कौन सी प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, तो सोशली ये होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, अब जब एक इंसान अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो वो अपने सेंसेस में तो रहेगा नहीं, उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस होगा, मैरिटल या सेक्सुअल ऑफेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है, फाइनेंशियल उससे डिफिकल्टीज़ आएंगी। ठीक है, होमलेसनेस हो सकती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। इस तरह के जो सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने देखा कि नॉर्मली कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं अल्कोहल यूज़ करने से। अब कितनी अल्कोहल है जो लो रिस्क है, अगर उतनी यूज़ की जा सकती है तो 14 यूनिट्स पर वीक जो है वो ऑलमोस्ट बहुत सेक्स के लिए, बहुत मैन एंड वुमेन के लिए इतनी अल्कोहल लो रिस्क है। सेफ़ अल्कोहल होती ही नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये लेवल सेफ़ है, सेफ़ होती नहीं है। लो रिस्क हम कह सकते हैं कि 14 यूनिट्स अगर वो यूज़ करेगा पर वीक तो वो लो रिस्क है। ठीक है, अब डायग्नोस्टिक मार्कर, कुछ मार्कर्स होते हैं जिनकी मदद से डायग्नोस कर लिया जाता है कि ये बंदा अल्कोहल यूज़ कर रहा है बहुत देर से। उसका क्या टेस्ट किया जाता है? उसमें गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज का लेवल देखा जाता है। अगर गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज का लेवल इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, उसके बाद कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम देखा जाता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MSC, अगर ये भी MCV सॉरी, ये भी इंक्रीज़ हुआ हो। ठीक है, उसके बाद उसके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड में अल्कोहल और अगर ब्रीथ अल्कोहल टेस्ट किया जाता है, तो ये 3 से 4 डायग्नोस्टिक मार्कर्स है। उसके बाद आ जाए अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम पे। अच्छा, अल्कोहल से रिलेटेड ना 2 तरह के हम सिंड्रोम पढ़ते हैं, एक हम करते हैं अल्कोहल यूज़ कर रहा है और इस पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा हम करते हैं अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम, यानी अगर कोई पेशेंट है वो अल्कोहल यूज़ करता था, अब उसने अल्कोहल छोड़ दिया तो उसको कुछ सिम्टम्स आएंगे, वो विथड्रॉल सिम्टम होते हैं। अब डिपेंडेंट सिंड्रोम का भी ट्रीटमेंट हम देखेंगे और विथड्रॉल सिम्टम्स का भी ट्रीटमेंट हम देखेंगे। डिपेंडेंट सिंड्रोम में क्या होता है कि पैटर्न होता है कि जिसमें जो है ना वो टॉलरेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है। टॉलरेंस ये होता है कि अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, अल्कोहल ज़्यादा मेटाबोलाइज की जाना शुरू हो जाती है, और इसके जो इफेक्ट्स हैं जैसे एटेक्सिया वगैरह, स्लर स्पीच वगैरह, वो कम आना शुरू हो जाती है क्योंकि टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। ठीक है, और कंपल्सिव सब्सटेंस यूज़, कंपल्सिव सब्सटेंस यूज़ कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का, अब अल्कोहल के अलावा जो केन एम्फिटामिन है, उन सब सब्सटेंस का भी इतना यूज़ किया जाए कि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कंपल्सिव सब्सटेंस यूज़। जैसे हमने कहा था ना अल्कोहल मिस यूज़, हमने कहा था जब प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए तो मिस यूज़ बन जाता है, तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर। अच्छा, अब अल्कोहल डिपेंडेंस में सिम्टम्स क्या आएंगी? इसमें सिम्टम्स ये आती हैं कि इसकी सिम्टम्स ये होती है मेमोरी लॉस, ठीक है, मिसिंग मील्स, वो अपना खाना नहीं खाएगा, खाना छोड़ता जाएगा, कॉन्सिडरेबल टाइम वो ड्रिंकिंग में स्पेंड करेगा, पीने में ज़्यादा टाइम गुजारेगा। ठीक है, अगर वो पिएगा नहीं तो उसको रेस्टलेसनेस होगी, एजिटेशन होगी, उसके बाद एक्सेसिवली स्वीटिंग होगी, नाइट को विथड्रॉल फिट्स आएंगे, उसकी टॉलरेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। टॉलरेंस का मतलब ये है कि फिर वो थोड़ी सी पिएगा तो उसको कोई इफेक्ट नहीं आएंगे, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पिएगा फिर उससे टैक्सिया वगैरह होगा। अब हेलुसिनेशंस आना शुरू हो जाएंगे और ट्रेमर्स भी आ सकते हैं। अच्छा, डिलीरियम ट्रेमर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म होती है, और अल्कोहल में अगर विथड्रॉल का पेशेंट हो तो उसमें डिलीरियम ट्रेमर्स आते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब हमारे पास अल्कोहल विथड्रॉल में क्या होता है? अल्कोहल विथड्रॉल्स में ये होता है कि अगर ट्रेमर्स आए आउटस्ट्रेच्ड हैंड के, ठीक है, स्वीटिंग हो, नोजिया, वोमिटिंग, टैकीकार्डिया हो, हाइपरटेंशन हो, एंजाइटी हो, हेडेक, इंसोम्निया, मिलेज, वीकनेस, ग्रैंड माल कन्वर्जन, मतलब तकरीबन वही वाली चीज़ है, लेकिन आपने याद रखना है कि विथड्रॉल हम कहते हैं वो वाली चीज़ जब अल्कोहल छोड़ी जाती है तो सिम्टम्स आते हैं, और डिपेंडेंस हम कहते हैं कि अल्कोहल इंसान कोई लेता है बहुत ज़्यादा तब उसमें क्या सिम्टम्स नजर आएंगे। ठीक है, दोनों सिम्टम्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डिलीरियम ट्रेमर्स, डिलीरियम ट्रेमर्स क्या होता है कि मोस्ट सीरियस जो विथड्रॉल स्टेट का सिम्टम है ना वो डिलीरियम ट्रेमर्स ही होते हैं। ये ऑलमोस्ट कब आते हैं? 1 to 3 डेज़ के बाद आते हैं, मतलब अगर आज अल्कोहल पीनी बंद की है तो 3 दिन के बाद तकरीबन डिलीरियम ट्रेमर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद स्वेटिंग, टैकीकार्डिया, पायरेक्सिया भी हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशन अगर देखें अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम की तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, इन्फेक्शन, वर्निंग, कोर्साकॉफ सिंड्रोम डेवलप हो सकते हैं। अच्छा, अब आज अल्कोहल एटियोलॉजी को इंसान बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करनी क्यों शुरू कर देता है? या तो जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर उसने अपने इन्वायरमेंट में देखा, उसको चाइल्डहुड की एक्सपीरियंस है, उसने पेरेंट्स को देखा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो यूज़ करेगा। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर क्या, वही वाला डोपामिन वाला हो गया कि डोपामिन में कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ओपियोइड्स की कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। साइकेट्रिक इलनेस, अगर उसको कुछ साइकोटिक, उसको डिप्रेशन, एंजाइटी है, तो डिप्रेशन का पेशेंट क्या करेगा? वो अपने रिलीफ हासिल करने के लिए, टेम्परेरी यूफोरिया रिलीफ हासिल करने के लिए वो क्या करेगा? अल्कोहल यूज़ करेगा, ठीक है। फिर उस पर डिपेंड करना शुरू कर देगा। और इवन फोबिक जो डिसऑर्डर का पेशेंट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगर तो एक्सेस कंजम्पशन हो रही है सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी में बड़ी इजीली अवेलेबल है, ठीक है, बड़ी इजीली अवेलेबल है, आपकी सोसाइटी का नॉर्म है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, तो फिर अल्कोहल कंजम्पशन इंक्रीज कब हो जाती है, ठीक है। तो सोसाइटी के हिसाब से बता देना, साइकेट्री में साइकोलॉजिकल कोई मसला है अगर, या उसको जो है जेनेटिक्स में है, तो ये सब हमारे पास एटियोलॉजी होगी। मैनेजमेंट कैसे करनी है? मैनेजमेंट हम हर ड्रग, साइकेट्रिक ड्रग की मैनेजमेंट कैसे देखते हैं? हम लोग कहते हैं कुछ ड्रग्स देनी होती है हम लोगों ने हर डिजीज़ के हिसाब से, और कुछ हमने साइको सोशल मैनेजमेंट करनी होती है। अब इसकी साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट ये होती है कि आप जो है पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दो, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन दो, उसको आप रिकमेंड करो, रिकमेंडेशंस दो कि ना पियो, अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए, उसको आप सपोर्ट करो, एडवाइस दो, एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स बताओ कि अगर तुम ये यूज़ करते रहोगे तो तुम्हारे ये मसले हो सकते हैं, ठीक है। उसकी मोटिवेशनल इन्हांसमेंट थेरेपी करो, सीबीटी करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप थेरेपी करो। ये 2-3 थेरेपीज़ हैं। हर साइकेट्रिक डिसऑर्डर में आपने सीबीटी लिख देनी है। जो इस तरह के सब्सटेंस एब्यूज़ के हैं ना हमारे पास, उनमें आपने मोटिवेशनल इन्हांसमेंट लिख देनी है, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो ड्रग ट्रीटमेंट की बात करें अल्कोहल में, हम ड्रग्स कौन सा यूज़ करेंगे? तो ड्रग्स हमारे पास आती हैं जी, हाय। अच्छा, अब हमारे पास ड्रग्स उन्होंने बताया कि डाइज़िपाम और क्लोरोडाइज़िपोक्साइड हमने देनी होती है। डाइज़िपाम और क्लोरोडाइज़िपोक्साइड हम कब देते हैं? कि जब हम लोग जो है वो उसको अल्कोहल बंद करवा रहे हैं, यानी उसको विथड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? उसको एडमिट कर लेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ठीक करेंगे। आपने सीएनएस फार्मा में पढ़ा था, उसको थायमिन भी देनी होती है ताकि उसको वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम ना हो जाए। उसको अगर कोई और डिसऑर्डर है तो उसको ठीक करेंगे, ठीक है। उसको जो है ना प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे फेनाइटोन और कार्बामाज़ेपाइन भी दी जा सकती है, क्योंकि उसको ट्रेमर्स वगैरह आने होते हैं ना, तो हमने कहा था विथड्रॉल में ट्रेमर्स आते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन अल्कोहल पर डिपेंडेंट है, अगर उसको ट्रीट करना है, तो उसका डीएनए एक निमोनिक था। ये भी तीनों ड्रग्स सीएनएस में लिखी हुई थी अल्कोहल वाले चैप्टर में। इसमें क्या था? डीएनए मैंने निमोनिक बनाया था। डाइसल्फिराम, नलट्रेक्सोन और कंप्रोसेट, ये 3 ड्रग्स देनी होती हैं अल्कोहल डिपेंडेंस को ट्रीट करना। और अगर विथड्रॉल को ट्रीट करना हो तो आपको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है, आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक करना है, आपको जो है वो थायमिन देनी है और आपको प्रोफाइलैक्सिस देना है, ठीक है, ताकि दोबारा से शुरू ना कर दें। अच्छा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।